नमस्कार, किस्से कहानियां में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास गबन का भाग 20। पुलिस स्टेशन के दफ्तर में इस समय बड़ी मेज के सामने 4 आदमी बैठे हुए थे। एक दरोगा थे, गोरे से, शौकीन, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों में कोमलता की झलक थी। उनकी बगल में नायब दरोगा थे। यह सिख थे, बहुत हंसमुख, सजीवता के पुतले, गेहुआ रंग, सुडौल, सुगठित शरीर, सिर पर केश था, हाथों में कड़ा, पर सिगार से परहेज ना करते थे। मेज की दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अधेड़, सांवला, लंबा आदमी था, कौड़ी की सी आंखें, फैले हुए गाल और ठिगना कद। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट लंबा छरहरा जवान था, बहुत ही विचारशील और अल्पभाषी। इसकी लंबी नाक और ऊंचा मस्तक उसकी कुलीनता के साक्षी थे। डिप्टी ने सिगार का एक कश लगाकर कहा, बाहरी गवाहों से काम नहीं चल सकेगा, इनमें से किसी को अप्रूवर बनना होगा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इंस्पेक्टर ने दारोगा की ओर देखकर कहा, हम लोगों ने कोई बात उठा तो नहीं रखी, हलफ से कहता हूँ सभी तरह के लालच देकर हार गए। सबों ने ऐसी गुट कर रखी है कि कोई टूटता ही नहीं। हमने बाहर के गवाहों को भी आजमाया, पर सब कानों पर हाथ रखते हैं। डिप्टी बोले, उस मारवाड़ी को फिर आजमाना होगा, उसके बाप को बुलाकर खूब धमकाइए, शायद इसका कुछ दबाव पड़े। इंस्पेक्टर बोले, हलफ से कहता हूँ आज सुबह से हम लोग यही कर रहे हैं। बेचारा बाप लड़के के पैरों पर गिरा, पर लड़का किसी तरह राजी नहीं होता। कुछ देर तक चारों आदमी विचारों में मग्न बैठे रहे। अंत में डिप्टी ने निराशा के भाव से कहा, मुकदमा नहीं चल सकता, मुफ्त का बदनामी हुआ। इंस्पेक्टर 1 हफ्ते की मोहलत और दीजिए। इंस्पेक्टर बोले, 1 हफ्ते की मोहलत और लीजिए, शायद कोई टूट जाए। यह निश्चय करके दोनों आदमी यहाँ से रवाना हुए। छोटे दारोगा भी उसके साथ ही चले गए। दारोगा जी ने हुक्का मंगवाया कि सहसा एक मुसलमान सिपाही ने आकर कहा, दारोगा जी लाइए, कुछ इनाम दिलवाइए। एक मुलजिम को शुबह पर गिरफ्तार किया है, इलाहाबाद का रहने वाला है, नाम है रमानाथ। पहले नाम और सैनत दोनों गलत बतलाई थी। देवी दिन खटिक जो नुक्कड़ पर रहता है, उसी के घर ठहरा हुआ है। जरा डांट बताइएगा तो सब कुछ उगल देगा। दारोगा ने कहा, वही है ना जिसके दोनों लड़के? सिपाही बोले, जी हाँ वही है। इतने में रमानाथ भी दारोगा के सामने हाजिर किया गया। दारोगा ने उसे सिर से पांव तक देखा, मानो मन में उसका हुलिया मिला रहे हों। तब कठोर दृष्टि से देखकर बोले, अच्छा यह इलाहाबाद का रमानाथ है, खूब मिले भाई। 6 महीने से परेशान कर रहे हो, कैसा साफ हुलिया है कि अंधा भी पहचान ले। यहाँ कब से आए हो? कांस्टेबल ने रमा को परामर्श दिया, सब हाल सच सच कह दो तो तुम्हारे साथ कोई सख्ती ना की जाएगी। रमा ने प्रसन्न चित्त बनने की चेष्टा करके कहा, अब तो आपके हाथ में हूँ, रियायत कीजिए या सख्ती कीजिए। इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी में नौकर था, हिमाकत कहिए या बदनसीबी। चुंगी के 400 रुपए मुझसे खर्च हो गए, मैं वक्त पर रुपए जमा न कर सका। शर्म के मारे घर के आदमियों से कुछ न कहा, नहीं तो इतने रुपए इंतजाम हो जाना कोई मुश्किल न था। जब कुछ बस न चला तो वहां से भागकर यहाँ चला आया। इसमें एक हर्फ भी गलत नहीं है। दारोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला कुछ संगीन है, क्या कुछ शराब का चस्का पड़ गया था? मुझसे कसम ले लीजिए जो कभी शराब मुंह से लगाई हो। कांस्टेबल ने विनोद करके कहा, मोहब्बत के बाजार में लुट गए होंगे हुजूर। रमा ने मुस्कुराकर कहा, मुझसे फाके मस्तों का वहां कहां गुजर। दारोगा ने कहा, तो क्या जुआ खेल डाला या बीवी के लिए जेवर बनवा डाले? रमा झेप कर रह गया। अपराधी मुस्कुराहट उसके मुख पर रो पड़ी। दारोगा ने कहा, अच्छी बात है, तुम्हें भी यहाँ खासे मोटे जेवर मिल जाएंगे। एकाएक बूढ़ा देवी दीन आकर खड़ा हो गया। दारोगा ने कठोर स्वर में कहा, क्या काम है यहाँ? देवी दीन ने कहा, हुजूर को सलाम करने चला आया। इन बेचारों पर दया की नजर रहे हुजूर, बेचारे बड़े सीधे आदमी है। दारोगा ने कहा, बच्चा सरकारी मुलजिम को घर में छिपाते हो, उस पर सिफारिश करने आए हो। देवी दीन ने कहा, मैं क्या सिफारिश करूंगा हुजूर, 2 कौड़ी का आदमी। दारोगा ने कहा, जानता है इन पर वारंट है,
सरकारी रुपए गबन कर गए हैं। देवी दीन ने कहा, हुजूर, भूल चूक आदमी से ही तो होती है, जवानी की उम्र है ही, खर्च हो गए होंगे। यह कहते हुए देवी दीन ने 5 गिन्नियां कमर से निकालकर मेज पर रख दी। दारोगा ने तड़प कर कहा, यह क्या है? देवी दीन ने कहा, कुछ नहीं है, हुजूर को पान खाने को। दारोगा ने कहा, रिश्वत देना चाहता है? क्यों, कहो तो बच्चा इसी इल्जाम में भेज दूं? देवी दीन ने कहा, भेज दीजिए सरकार, घर वाली लकड़ी कफन की फिक्र से छूट जाएगी, वहीं बैठा आपको दुआ दूंगा। दारोगा ने कहा, अबे इन्हें छुड़ाना है तो 50 गिन्नियां लाकर सामने रखो, जानते हो इनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपए का इनाम है। देवी दीन ने कहा, आप लोगों के लिए इतना इनाम हुजूर क्या है, यह गरीब परदेसी आदमी है, जब तक जिएंगे आपको याद करेंगे। दारोगा ने कहा, बक बक मत कर, यहाँ धर्म कमाने नहीं आया हूं। देवी दीन बोले, बहुत तंग हूं हुजूर, दुकानदारी तो नाम की है। कांस्टेबल ने कहा, बुढ़िया से मांग जाके। देवी दीन ने कहा, कमाने वाला तो मैं ही हूं हुजूर, लड़कों का हाल जानते ही हो, तन पेट काट कर कुछ रुपए जमा कर रखे थे, सो अभी 7 धाम किए चला आता हूं, बहुत तंग हो गया हूं। दारोगा ने कहा, तो अपनी गिन्नियां उठा ले, इसे बाहर निकाल दो जी। देवी दीन ने कहा, आपका हुक्म है तो लीजिए, जाता हूं, धक्का क्यों दिलवाइएगा। दारोगा ने कहा, कांस्टेबल सेठ, इन्हें हिरासत में रखो, मुंशी से कहो इनका बयान लिख ले। देवी दीन के होंठ आवेश से कांप रहे थे, उसके चेहरे पर इतनी व्यग्रता रमा ने कभी नहीं देखी, जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में कौवे को घुसते देखकर विहल हो गई हो। वह 1 मिनट तक थाने के द्वार पर खड़ा रहा, फिर पीछे फिरा और एक सिपाही से कुछ कहा, तब लपका हुआ सड़क पर चला गया, मगर एक ही पल में फिर लौटा और दारोगा जी से बोला, हुजूर, 2 घंटे की मोहलत ना दीजिएगा। रमा अभी वहीं खड़ा था, उसकी यह ममता देखकर रो पड़ा, बोला, दादा, अब तुम हैरान ना हो, मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होने दो, मेरे भी यहाँ होते तो इससे ज्यादा और क्या करते, मैं मरते दम तक तुम्हारा उपकार। देवी दीन ने आंखें पोंछते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो भैया, जब रुपए पर आई तो देवी दीन पीछे हटने वाला आदमी नहीं है, इतने रुपए तो एक एक दिन जुए में हार जीत गया हूँ, अभी घर बेच दूं तो 10,000 की मालियत है, क्या सिर पर लाद कर ले जाऊंगा। दारोगा जी, अभी भैया को हिरासत में ना भेजो, मैं रुपए की गीकर करके थोड़ी देर में आता हूँ। देवी दीन चला गया तो दारोगा जी ने सहृदयता से भरे हुए स्वर में कहा, है तो खुर्राट मगर बड़ा नेक, तुमने इसे कौन सी बूटी सुंघा दी। रमा ने कहा, गरीबों पर सभी को रहम आता है। दारोगा ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस को छोड़कर इतना और कहिए, मुझे तो यकीन नहीं कि 50 गिन्नियां लावे। रमानाथ ने कहा, अगर लाए भी तो उससे इतना बड़ा तावान नहीं दिलाना चाहता, आप मुझे शौक से हिरासत में ले लें। दारोगा ने कहा, मुझे 500 के बदले 650 मिल रहे हैं, क्यों छोड़ू, तुम्हारी गिरफ्तारी का इनाम मेरे किसी दूसरे भाई को मिल जाए तो क्या बुराई है। रमानाथ ने कहा, जब मुझे चक्की पीसनी है तो जितनी जल्द पीस लूं उतना ही अच्छा, मैंने समझा था मैं पुलिस की नजरों से बचकर रह सकता हूँ, अब मालूम हुआ कि यह बेकली और 8 पहर पकड़ लिए जाने का खौफ जेल से कम जानलेवा नहीं। दारोगा जी को एकाएक जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई, मेज के दराज से एक मिसल निकाली, उसके पन्ने इधर उधर पलटे, तब नम्रता से बोले, अगर मैं कोई ऐसी तरकीब बतलाऊं कि देवी दीन के रुपए भी बच जाएं और तुम्हारे ऊपर भी आंच ना आए तो कैसा। रमा ने अविश्वास के भाव से कहा, ऐसी तरकीब कोई है, मुझे तो आशा नहीं। दारोगा ने कहा, अभी साई के 100 खेल हैं, इसका इंतजाम मैं कर सकता हूँ, आपको महज एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। रमानाथ ने कहा, झूठी शहादत होगी। दारोगा ने कहा, नहीं, बिल्कुल सच्ची, बस समझ लो कि आदमी बन जाओगे, म्यूनिसिपैलिटी के पंजे से तो छूट जाओगे, शायद सरकार परवरिश भी करे, यो अगर चालान हो गया तो 5 साल से कम की सजा ना होगी। मान लो इस वक्त देवी तुम्हें बचा भी ले तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम अपना नफा नुकसान खुद समझ लो, मैं जबरदस्ती नहीं करता। दारोगा जी ने डकैती का वृतांत कह सुनाया।
रमा ऐसे कई मुकदमे समाचार पत्रों में पढ़ चुका था। संशय के भाव से कहा, तो मुझे मुखबिर बनना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि मैं भी इन डकैतियों में शरीक था। यह तो झूठी शहादत हुई। दरोगा बोले, मामला बिल्कुल सच्चा है, आप बेगुनाहों को ना फंसाएंगे। वही लोग जेल जाएंगे जिन्हें जाना चाहिए, फिर झूठ कहाँ रहा। डाकुओं के डर से यहाँ के लोग शहादत देने पर राजी नहीं होते, बस और कोई बात नहीं। यह मैं मानता हूँ कि आपको कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन आपकी जिंदगी बनी जा रही है, इसके लिहाज से तो इतना झूठ कोई चीज नहीं। खूब सोच लीजिए, शाम तक जवाब दीजिएगा। रमा के मन में बात बैठ गई। अगर एक बार झूठ बोलकर वह अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर सके और भविष्य भी सुधार ले तो पूछना ही क्या, जेल से तो बच जाएगा। इसमें बहुत आगा पीछा की जरूरत ही न थी। हाँ, इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि उस पर फिर म्यूनिसिपैलिटी अभियोग ना चलाएगी और उसे कोई जगह अच्छी मिल जाएगी। वह जानता था पुलिस की गरज है और वह मेरी कोई वाजिब शर्त अस्वीकार ना करेगी। इस तरह बोला मानो उसकी आत्मा धर्म और अधर्म के संकट में पड़ी हुई है। मुझे यही डर है कि कहीं मेरी गवाही से बेगुनाह लोग ना फंस जाएं। दरोगा ने कहा, इसका मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ। रमानाथ ने कहा, लेकिन कल को म्यूनिसिपैलिटी मेरी गर्दन नापे तो मैं किसे पुकारूंगा। दरोगा ने कहा, मजाल है म्यूनिसिपैलिटी चूं कर सके। फौजदारी के मुकदमे में मुद्दई तो सरकार ही होगी। जब सरकार आपको मुआफ कर देगी तो मुकदमा कैसे चलाएगी? आपको तहरीरी मुआफीनामा दे दिया जाएगा साहब। रमानाथ ने कहा, और नौकरी? दरोगा बोले, वह सरकार आप इंतजाम करेगी। ऐसे आदमियों को सरकार खुद अपना दोस्त बनाए रखना चाहती है। अगर आपकी शहादत बढ़िया हुई और उस फ्री की जिरहों के जाल से आप निकल गए तो फिर आप पारस हो जाएंगे। दारोगा ने उसी वक्त मोटर मंगवाई और रमा को साथ लेकर डिप्टी साहब से मिलने चल दिए। इतनी बड़ी कारगुजारी दिखाने में विलंब क्यों करते? डिप्टी से एकांत में खूब जीट उड़ाई। इस आदमी का यों पता लगाया, इसकी सूरत देखते ही भाप गया कि मगरूर है, बस गिरफ्तार ही तो कर लिया। बात 16 आने सच निकली। निगाह कहीं चूक सकती है। हुजूर, मुजरिम की आंखें पहचानता हूँ। इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी के रुपए गबन करके भागा है। इस मामले में शहादत देने को तैयार है। आदमी पढ़ा लिखा, सूरत का शरीफ और ज़हीन है। डिप्टी ने संदिग्ध भाव से कहा, हाँ, आदमी तो होशियार मालूम होता है, मगर मुआफी नामा लिए बगैर इसे हमारा एतबार ना होगा। कहीं इसे यह शुबहा हुआ कि हम लोग इसके साथ कोई चाल चल रहे हैं तो साफ निकल जाएगा। डिप्टी ने कहा, यह तो होगा ही। गवर्नमेंट से इसके बारे में बातचीत करना होगा। आप टेलीफोन मिलाकर इलाहाबाद पुलिस से पूछिए कि इस आदमी पर कैसा मुकदमा है। यह सब तो गवर्नमेंट को बताना होगा। दरोगा जी ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, नंबर मिलाया और बातचीत शुरू हुई। डिप्टी ने कहा, क्या बोला? दरोगा ने कहा, कहता है यहाँ इस नाम के किसी आदमी पर मुकदमा नहीं है। डिप्टी ने कहा, यह कैसा है भाई? कुछ समझ में नहीं आता। इसने नाम तो नहीं बदल दिया? दरोगा बोले, कहता है म्यूनिसिपैलिटी में किसी ने रुपए गबन नहीं किए, कोई मामला नहीं है। डिप्टी बोले, ये तो बड़ा ताज्जुब का बात है। आदमी बोलता है हम रुपया लेकर भागा, म्यूनिसिपैलिटी बोलता है कोई रुपया गबन नहीं किया। यह आदमी पागल तो नहीं है? दरोगा ने कहा, मेरी समझ में कोई बात नहीं आती। अगर कह दे कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है तो फिर उसकी गर्द भी ना मिलेगी। अच्छा, म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर से पूछिए। दारोगा ने फिर नंबर मिलाया। सवाल जवाब होने लगा। दारोगा ने कहा, आपके यहाँ रमानाथ कोई क्लर्क था? जवाब आया, जी हाँ था। दारोगा ने कहा, वह कुछ रुपए गबन करके भागा है? जवाब दिया, नहीं, वह घर से भागा है पर गबन नहीं किया। क्या वह आपके यहाँ है? दारोगा जी ने कहा, जी हाँ, हमने उसे गिरफ्तार किया है। वह खुद कहता है कि मैंने रुपए गबन किए। बात क्या है? जवाब आया, पुलिस तो लाल बुझक्कड़ है, जरा दिमाग लड़ाइए। दारोगा ने कहा, यहाँ तो अक्ल काम नहीं करती। जवाब आया, यहीं क्या, कहीं भी काम नहीं करती। सुनिए, रमानाथ ने मीजान लगाने में गलती की, डरकर भागा। बाद को मालूम हुआ कि तहबील में कोई कमी न थी। आई समझ में बात? डिप्टी ने कहा, अब क्या करना होगा खान साहब?
चिड़िया हाथ से निकल गया? दारोगा बोले, निकल कैसे जाएगी हुजूर, रामानाथ से यह बात कही ही क्यों जाए। बस उसे किसी ऐसे आदमी से ना मिलने दिया जाए जो बाहर की खबरें पहुंचा सके। घर वालों को उसका पता अब लग जावेगा ही, कोई ना कोई जरूर उसकी तलाश में आवेगा। किसी को ना आने दे, तहरीर में कोई बात ना लाई जाए, जबानी इत्मीनान दिला दिया जाए, कह दिया जाए कमिश्नर साहब को मुआफी नामा के लिए रिपोर्ट की गई है, इंस्पेक्टर साहब से भी राय ले ली जाए। इधर तो यह लोग सुपरिंटेंडेंट से परामर्श कर रहे थे, उधर 1 घंटे में देवीदीन लौटकर थाने आया तो कांस्टेबल ने कहा, दारोगा जी तो साहब के पास गए। देवीदीन ने घबराकर कहा, तो बाबूजी को हिरासत में डाल दिया? कांस्टेबल बोला, नहीं, उन्हें भी साथ ले गए। देवीदीन ने सिर पीट कर कहा, पुलिस वालों की बात का कोई भरोसा नहीं। कह गया कि 1 घंटे में रुपए लाता हूँ, मगर इतना भी सब्र ना हुआ। सरकार से 500 तो मिलेंगे, मैं 600 देने को तैयार हूँ। हाँ, सरकार में कारगुजारी हो जाएगी, और क्या, वहीं से उन्हें प्रयागराज भेज देंगे, मुझसे भेंट भी ना होगी, बुढ़िया रो रो कर मर जाएगी। यह कहता हुआ देवीदीन वहीं जमीन पर बैठ गया। कांस्टेबल ने पूछा, तो यहाँ कब तक बैठे रहोगे? देवीदीन ने मानो कोड़े की काट से आहत होकर कहा, अब तो दारोगा जी से 2-2 बातें करके ही जाऊंगा, चाहे जेल ही जाना पड़े, पर फटकारूंगा जरूर, बुरी तरह फटकारूंगा। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे होंगे, क्या भगवान से जरा भी नहीं डरते? तुमने बाबूजी को जाती बार देखा था, बहुत रंजीदा थे। कांस्टेबल बोला, रंजीदा तो नहीं थे, खासी तरह हंस रहे थे। दोनों जने मोटर में बैठ कर गए हैं। देवीदीन ने अविश्वास के भाव से कहा, हंस क्या रहे होंगे बेचारे, मुंह से चाहे हंस ले, दिल तो रोता ही होगा। देवीदीन को यहाँ बैठे 1 घंटा भी न हुआ था कि सहसा जग्गो आ खड़ी हुई। देवीदीन को द्वार पर बैठे देखकर बोली, तुम यहाँ क्या करने लगे? भैया कहाँ है? देवीदीन ने मर्माहत होकर कहा, भैया को ले गए सुपरिंटेंडेंट के पास, ना जाने भेंट होती है कि ऊपर ही ऊपर प्रयागराज भेज दिए जाते हैं। जग्गो बोली, दारोगा जी भी बड़े वह हैं, कहाँ तो कहा कि इतना लेंगे, कहाँ लेकर चल दिए। देवीदीन ने कहा, इसीलिए तो बैठा हूं कि आवे तो 2-2 बातें कर लूं। जग्गो बोली, हाँ, फटकारना जरूर, जो अपनी बात का नहीं वह अपने बाप का क्या होगा। मैं तो खरी कहूंगी, मेरा क्या कर लेंगे? देवीदीन ने कहा, दुकान पर कौन है? जग्गो बोली, बंद कर आई हूं, अभी बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं, सवेरे से वैसे ही है। चूल्हे में जाए वह तमाशा, उसी के टिकट लेने तो जाते थे, न घर से निकलते तो काहे को यह बला सिर पड़ती। देवीदीन ने कहा, जो उधर ही से पराग भेज दिया तो? जग्गो बोली, तो चिट्ठी तो आवेगी ही, चलकर वहीं देखावेंगे। देवीदीन आंखों में आंसू भरकर बोले, सजा हो जाएगी। जग्गो बोली, रुपया जमा कर देंगे तब काहे को होगी, सरकार अपने रुपए ही तो लेगी। देवीदीन ने कहा, नहीं पगली, ऐसा नहीं होता, चोर माल लौटा दे तो वह छोड़ थोड़े ही दिया जाता है। जग्गो ने परिस्थिति की कठोरता अनुभव करके कहा, दारोगा जी। वह अभी बात भी पूरी ना करने पाई थी कि दारोगा जी की मोटर सामने आ पहुंची। इंस्पेक्टर साहब भी थे। रमा इन दोनों को देखते ही मोटर से उतर कर आया और प्रसन्न मुख से बोला, तुम यहाँ देर से बैठे हो क्या दादा? आओ कमरे में चलो। अम्मा तुम कब आई? दारोगा जी ने विनोद करके कहा। कहो चौधरी, लाए रुपए? देवीदीन ने कहा, जब कह गया कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ तो आपको मेरी राह देखनी चाहिए थी। चलिए अपने रुपये लीजिए। दारोगा ने कहा, खोद कर निकाले होंगे। देवीदीन ने कहा, आपके अकबाल से 1500 अभी ऊपर ही निकल सकते हैं, जमीन खोदने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो भैया, बुढ़िया कब से खड़ी है, मैं रुपए चुका कर आता हूँ। यह तो इंस्पेक्टर साहब थे ना, पहले इसी थाने में थे। दारोगा ने कहा, तो भाई अपने रुपए ले जाकर उसी हांडी में रख दो। अफसरों की सलाह हुई है कि इन्हें छोड़ना ना चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब तो पहले ही दफ्तर में चले गए थे। ये तीनों आदमी बातें करते उसके बगल वाले कमरे में गए। देवीदीन ने दारोगा की बात सुनी
तो भौहें तिरछी हो गई। बोला, दारोगा जी, मर्दों की एक बात होती है, मैं तो यही जानता हूँ। मैं रुपए आपके हुक्म से लाया हूँ, आपको अपना कॉल पूरा करना पड़ेगा। कह के मुकर जाना नीचों का काम है। इतने कठोर शब्द सुनकर दारोगा जी को भन्ना जाना चाहिए था, पर उन्होंने जरा भी बुरा ना माना। हंसते हुए बोले, भाई अब चाहे नीच कहो या दगाबाज कहो, पर हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। ऐसे शिकार रोज नहीं मिलते। कॉल के पीछे अपनी तरक्की नहीं छोड़ सकता। दारोगा के हंसने पर देवीदीन और भी तेज हुआ। तो आपने कहा किस मुंह से था? दारोगा ने कहा तो इसी मुंह से था, लेकिन मुंह हमेशा एक सा तो नहीं रहता। इसी मुंह से जिसे गाली देता हूँ, उसकी इसी मुंह से तारीफ भी करता हूँ। देवीदीन तिनक कर बोले, यह मूछे मुड़वा डालिए। दारोगा ने कहा, मुझे बड़ी खुशी से मंजूर है। नियत तो मेरी पहले ही थी, पर शर्म के मारे नाम मुड़वाता था। अब तुमने दिल मजबूत कर दिया। देवीदीन ने कहा, हंसिए मत दारोगा जी, आप हंसते हैं और मेरा खून जला जाता है। मुझे चाहे जेल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं कप्तान साहब से जरूर कह दूंगा। हूं तो टके का आदमी, पर आपके अखबार से बड़े अफसरों तक पहुंच है। दारोगा ने कहा, अरे यार, तो क्या सचमुच कप्तान साहब से मेरी शिकायत कर दोगे? देवीदीन ने समझा कि धमकी कारगर हुई। अकड़ कर बोला, आप जब किसी की नहीं सुनते, बात कहकर मुकर जाते हैं, तो दूसरे भी अपने सी करेंगे ही। मेम साहब तो रोज ही दुकान पर आती हैं। दारोगा ने कहा, कौन? देवी? अगर तुमने साहब या मेम साहब से मेरी कुछ शिकायत की तो कसम खाकर कहता हूँ कि घर खुदवा कर फेंक दूंगा। देवीदीन ने कहा, जिस दिन मेरा घर खुदेगा उस दिन यह पगड़ी और चपरास भी ना रहेगी हुजूर। दारोगा ने कहा, अच्छा तो मारो हाथ पर हाथ, हमारी तुम्हारी दो दो चोटें हो जाए, यही सही। देवीदीन ने कहा, पछताओगे सरकार, कहे देता हूँ, पछताओगे। रमा अब जब्त न कर सका। अब तक वह देवीदीन के बिगड़ने का तमाशा देखने के लिए भीगी बिल्ली बना खड़ा था। कह कहा मार कर बोला, दादा, दारोगा जी तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। हम लोगों में ऐसी सलाह हो गई है कि मैं बिना कुछ लिए दिए ही छूट जाऊंगा, ऊपर से नौकरी भी मिल जाएगी। साहब ने पक्का वादा किया है, मुझे अब यहीं रहना होगा। देवीदीन ने रास्ता भटके हुए आदमी की भांति कहा, कैसी बात है भैया, क्या कहते हो? क्या पुलिस वालों के चकमे में आ गए? इसमें कोई न कोई चाल जरूर छिपी होगी। रमा ने इत्मीनान से कहा, और बात नहीं, एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। देवीदीन ने संशय से सिर हिलाकर कहा, झूठा मुकदमा होगा? रमानाथ ने कहा, नहीं दादा, बिल्कुल सच्चा मामला है, मैंने पहले ही पूछ लिया था। देवीदीन की शंका शांत न हुई। बोला, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता भैया, जरा सोच समझकर काम करना। अगर मेरे रुपयों को डरते हो तो यही समझ लो कि देवीदीन ने अगर रुपयों की परवाह की होती तो आज लखपति होता। इन्हीं हाथों से 100-100 रुपए रोज कमाए और सब के सब उड़ा दिए। किस मुकदमे में शहादत देनी है, कुछ मालूम हुआ? दारोगा जी ने रमा को जवाब देने का अवसर ना देकर कहा, वही डकैतियों वाला मामला है जिसमें कई गरीब आदमियों की जान गई थी। इन डाकुओं ने सूबे भर में हंगामा मचा रखा था। उनके डर के मारे कोई आदमी गवाही देने पर राजी नहीं होता। देवीदीन ने उपेक्षा की भाव से कहा, अच्छा तो यह मुखबिर बन गए, यह बात है। इसमें तो जो पुलिस सिखाएगी वही तुम्हें कहना पड़ेगा भैया। मैं छोटी समझ का आदमी हूँ, इन बातों का मर्म क्या जानूं, पर मुझसे मुखबिर बनने को कहा जाता तो मैं न बनता, चाहे कोई लाख रुपया देता। बाहर के आदमी को क्या मालूम कौन अपराधी है कौन बेकसूर। 2-4 अपराधियों के साथ 2-4 बेकसूर भी जरूर ही होंगे। दारोगा ने कहा, हरगिज नहीं, जितने आदमी पकड़े गए सब पक्के डाकू हैं। देवीदीन ने कहा, यह तो आप कहते हैं ना, हमें क्या मालूम। दारोगा ने कहा, हम लोग बेगुनाहों को फंसाएंगे ही क्यों, यह तो सोचो। देवीदीन ने कहा, यह सब भुगते बैठा हूं दारोगा जी, इससे तो यही अच्छा है कि आप इनका चालान कर दें। 1-2 साल का जेल ही तो होगा। एक अधर्म के दंड से बचने के लिए बेगुनाहों का खून तो सिर पर ना चढ़ेगा। रमा ने भीरुता से कहा, मैंने खूब सोच लिया है दादा, सब कागज देख लिए हैं, इसमें कोई बेगुनाह नहीं है। देवीदीन ने उदास होकर कहा,
होगा भाई, जान भी तो प्यारी होती है। यह कहकर वह पीछे घूम पड़ा। अपने मनोभावों को इससे स्पष्ट रूप से वह प्रकट ना कर सकता था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। मुड़कर बोला, तुम्हें कुछ रुपए देता जाऊं? रमा ने खिसियाकर कहा। क्या जरूरत है? दारोगा ने कहा। आज से इन्हें यहीं रहना पड़ेगा। देवी दीन ने कर्कश स्वर में कहा। हाँ हुजूर, इतना जानता हूं, इनकी दावत होगी, बंगला रहने को मिलेगा, नौकर मिलेंगे, मोटर मिलेगी, यह सब जानता हूं। कोई बाहर का आदमी इनसे मिलने ना पावेगा, ना यह अकेले आ जा सकेंगे, यह सब देख चुका हूं। यह कहता हुआ देवी दीन तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया, मानो वहां उसका दम घुट रहा हो। दारोगा ने उसे पुकारा, पर उसने फिरकर ना देखा। उसके मुख पर पराभूत वेदना छाई हुई थी। जग्गो ने पूछा, भैया नहीं आ रहे हैं? देवी दीन ने सड़क की ओर ताकते हुए कहा, भैया अब नहीं आवेंगे। जब अपने ही अपने ना हुए तो बेगाने हैं ही। वह चला गया। बुढ़िया भी पीछे पीछे भुनभुनाती चली।